सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है और ये नई गाइडलाइंस 16 साल के कम उम्र के बच्चों का कोचिंग सेंटर में दाखिला नहीं हो पाएगा, इसको लेकर है। की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर जारी की है। तो जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनकी उम्र 16 ईयर्स से कम है और वो कोचिंग कर रहे हैं, तो उन सब बच्चों को अब कोचिंग नहीं करना होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, एक गाइडलाइन जारी कर दिया है जो 15 जनवरी को रिलीज हुआ है। तो आप लोग को केयरफुली इस अपडेट को, जो गाइडलाइन को आप लोग फॉलो कर लीजिए। और जो कोचिंग वाले हैं, जो ऑफलाइन कोचिंग करा रहे हैं, लाइक जो कोटा में है या फिर जो अदर स्टेट में, जो भी हर स्टेट में जो कोचिंग सेंटर है, उन सब के लिए गाइडलाइन आ गया हुआ है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आप जो स्टूडेंट्स जो कोटा में पढ़ रहे हैं या फिर किसी और जगह पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और अगर आप 16 साल से कम है और आप एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये अपडेट है, तो हम लोग फटाफट देखेंगे कि गाइडलाइन क्या क्या है। तो जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में बटन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले तो ये कोचिंग संस्थानों को शिक्षा मंत्रालय का निर्देश दिया गया है, तो आप देखेंगे फटाफट। तो सबसे पहले आखिर जो कोचिंग संस्थानों के लिए सरकार का क्या निर्देश है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो कोचिंग सेंटर जो 16 साल से कम वाले बच्चों को एडमिशन ले रहा है, उनको नियम तोड़ने पे आपको फाइन देना पड़ेगा। और वो पहली गलती पे कोचिंग वाले को 25,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। दूसरी गलती पे आपको 1 लाख का जुर्माना लग सकता है, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, ओके, जो ऑफलाइन कोचिंग करा रहे हैं। और लास्टली आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी रद्द हो सकता है। क्लियर? तो और एक दिन में आपको 5 घंटे से ज्यादा कोचिंग नहीं करानी है। एक दिन में आपको 5 घंटे ही पढ़ाई करवानी है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कोचिंग वाले हैं। और सुबह सुबह और देर रात वाली क्लास आपको नहीं लेनी है, क्योंकि बच्चे पे इससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है और बच्चे जो फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने पढ़ाई। छात्रों और शिक्षकों को हफ्ते की छुट्टी जरूरी है। ओके, तो ये गाइडलाइन में दिया गया हुआ है। कोर्स के बीच में आपका फीस नहीं बढ़ेगा। ओके, ये ध्यान रखने की बात है। ये गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि अगर आपने जो फी दे के इनरोलमेंट किया और उस बीच में अगर वो फी इंक्रीज करता है, तो आपके लिए नहीं होगा, आपसे फी बढ़ा के नहीं लिया जाएगा। ओके, और जो बच्चे बीच में कोचिंग छोड़ रहे हैं, उनको फी वापस कर दिया जाएगा। हॉस्टल और मेस की फीस भी शामिल है। क्लियर? सभी कोचिंग सेंटर पर कोचिंग का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, मतलब जो भी कोचिंग सेंटर चल रहा है उसका रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और बहुत सारे कोचिंग वाले करते क्या है कि भ्रामक वादे या फिर अपना रैंकिंग दिखा देते हैं कि मेरे कोचिंग से इतने सारे बच्चे आईआईटी भी क्वालिफाई किए थे, एडवांस क्वालिफाई किए थे, नीट क्वालिफाई किए थे, इतना रैंक आया था। ये सब अब नहीं करना है, और करते हैं तो उनके ऊपर फाइन लगेगा। ओके, और आपको 50 से ज्यादा अगर स्टूडेंट किसी कोचिंग में पढ़ रहा है, उसी को मान्यता दी जाएगी। क्लियर? शिक्षकों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए, मतलब आपका मिनिमम जो टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ग्रेजुएट उनको होना पड़ेगा, अदरवाइज वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। ये आपके लिए अपडेट था जो 15 जनवरी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है, बहुत सारी बातों को ध्यान रखते हुए। तो खासकर कोटा, जो आपको स्टूडेंट कैपिटल बोला जाता है, वहां पे ये केसेस ज्यादा आया था, तो उसको भी, और बाकी जो स्टेट में जो कोचिंग सेंटर्स हैं, उनको भी ऑल ओवर इंडिया निर्देश दे दिया गया है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इस बात को ध्यान रखें, खासकर गार्जियन जो पेरेंट्स हैं, उनको ख्याल रखना है अपने बच्चों का। तो आप लोग जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं वीडियो में।